भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन तो दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को भूख अधिक हो या फिर भोजन कराने वाले के मन में प्रेम अधिक हो। ना तुम्हारे मन में प्रेम है और ना हमें भूख लगी है, और हमारा निमंत्रण तो आज विदुर काका जी के घर का है। दुर्योधन ने कहा विदुर जी का निमंत्रण आपको कब मिला? भगवान ने कहा जब हम द्वारिका में थे तो पत्र गया था काका जी का कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन हमारी कुटिया का ही स्वीकार करना, हम तो विदुर काका जी के यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। दुर्योधन ने कहा खुद के तो खाने के ठिकाने नहीं है विदुर जी के, आपको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा इस बात की मुझे परवाह नहीं है, खुद के खाने के ठिकाने है या नहीं इस बात की मुझे परवाह नहीं है, मुझे निमंत्रण दिया है तो अवश्य कुछ तो व्यवस्था करेंगे, कुछ तो खिलाएंगे। और महाराज जैसे ही विदुर जी ने सुना, विदुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसी भीड़ में कन्हैया ने मेरा कैसा सम्मान किया है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने स्पष्ट कह दिया कि आज का भोजन तो हम विदुर काका के घर का ही करेंगे। कैसा स्वभाव है मेरे गोविंद का, कैसा स्वभाव है कन्हैया का। रथ आज भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए, विदुर जी तो भागकर दौड़कर बाजार गए पकवान लेने के लिए, कन्हैया आएंगे तो सुंदर व्यंजन तो ले आऊं। विदुर जी तो गए बाजार में और कन्हैया सिंहासन से खड़े होकर मंच के नीचे उतरे, अपनी चरण पादुकाएं उतार दी। जब भक्त मंदिर जाते हैं तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं, और जब भगवान भक्तों के घर आते हैं तो भगवान भी नंगे पैर ही आते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपने से भी श्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान ने चरण पादुका उतारी, नंगे पैर कदली वन में प्रवेश किए। विदुरानी जी कुटिया में अकेली हैं, भगवान ने द्वार खटखटाया, और जैसे ही विदुरानी जी ने आकर के द्वार खोला, सामने द्वारिकाधीश को देखते ही महाराज स्तब्ध हो गई, नेत्र सजल हो गए। कन्हैया आ गए, गोविंद आ गए, प्रसन्न हो गई, और एक पाटा लेकर के पूरी कुटिया में लाला यहाँ बैठो, कन्हैया यहाँ बैठो, गोविंद यहाँ बैठो, केशव यहाँ बैठो। पूरी कुटिया में पहले परिक्रमा लगवाई, पदरावनी करवाई, तत्पश्चात पाटे को उल्टा बिछाया और उल्टे पाटे पर गोविंद को कहा कन्हैया बैठिए। उल्टे पाटे पर मेरे श्याम सुंदर विराजमान हो गए, और बैठते ही बैठते कन्हैया ने कहा काकी जी बुरो न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो ना लाला। काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खावे को हुए तो जल्दी से ला कर के दो। हाँ लाला मैं अभी लेकर के आती हूँ। आपके काका जी बाजार गए हैं आपके लिए पकवान लेने, लेकिन जब तक काका जी आते हैं तब तक मैं आपको कदली के फल खिलाती हूँ। दौड़ करके गई, केले के फल तोड़ कर के लाई, और भाव में ऐसी बावरी हुई, भाव में ऐसी पागल हुई महाराज, ऐसी बावरी हुई, ऐसी बावरी हुई कि भगवान के आगे पत्तल बिछाई, पत्तल परोसी, और पत्तल में केले के छिलके छिल करके फल को तो दूर फेंक देती और छिलके को पत्तल में परोस देती। और गोविंद भी आज विदुरानी जी के उस भाव में ऐसे महाराज आनंदित हुए कि भगवान को भी होश नहीं है, और भगवान केले के छिलके खाना ही प्रारंभ कर दिए। भगवान केले के छिलके पा रहे हैं, विदुरानी जी केले के छिलके परोसती जा रही हैं, फल फेंकती जा रही हैं, ना भगवान को पता ना विदुरानी जी को पता। और अचानक विदुर जी का आगमन हुआ, दरवाजा बजाया, दौड़कर विदुरानी जी गई। विदुरानी जी ने जैसे ही द्वार पर पहुंची, विदुर जी प्रसन्न होकर कहने लगे आपको पता है देवी, आज हमें पहली बार आने का अवसर मिला आपको, और पहली बार ही आप 56 भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, और इस गरीब की कुटिया में खाने के लिए केले के छिलके मिले। हे गोविंद मुझे क्षमा करना, इस अपराध को क्षमा करना। चरण पकड़ लिए भगवान, अपने झोले से एक लड्डू निकाल करके भगवान के हाथ में दिया, गोविंद आप इस पकवान का भोग लगाओ। भगवान ने लड्डू खाया, और लड्डू खाकर कहा काका जी बुरो न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ कहो ना लाला। काका जी जो स्वाद मुझको वह केले के छिलके में आ रहे हो, वो
आपके यहाँ पकवान में नहीं आ रहे हो, वो स्वाद आपके यहाँ लड्डू में नहीं है, वो स्वाद तो केले के छिलके में ही है। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, जहां भाव है वहां पर भगवान कृपा अवश्य करते हैं। इसलिए भाव होना जरूरी।